सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 14। भयंकर सूखा। यहोवा का यह वचन जो यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हिरणी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों के समान हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती हैं, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो भी अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? तो भी हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको ना तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है। ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी, ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी करते हैं, वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों और ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। तो उनसे यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहें, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं। यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याचक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। परमेश्वर से लोगों का निवेदन, क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? नहीं। तूने क्यों हमको ऐसा मारा कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाट जोहते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहें तो भी घबराना ही पड़ा। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें ना ठुकरा। अपने तजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे ना तोड़। क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा रखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।